नमस्कार। बिहार में आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। बिहार पुलिस भर्ती की तरफ से एक नई विज्ञप्ति जारी हुई है। मतलब बिहार में तो मत पूछिए, टीचिंग का पूछो तो वैकेंसी है, शिक्षक की पूछो तो वैकेंसी है, उसके SSSC विभाग में पूछो तो वैकेंसी है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कहाँ वैकेंसी है। वैकेंसी भी है तो एग्जाम कहाँ है, कुछ भी नहीं पता है। तो आप सभी के लिए जो स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में स्टेनो और एएसआई का, सेम चीज आपको बिहार सरकार में आपको देखने को मिल रहा है। इसकी विज्ञप्ति आ चुकी है, इसका लास्ट डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, आपका इसमें कितने समय में एग्जाम हो जाएगा, क्या आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, एलिजिबल हैं कि नहीं उत्तर प्रदेश वाले, ये सभी जानकारी लेकर मैं आपके साथ आया हूं। सभी लोग वीडियो को शेयर कर दे और ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि आपको इस प्रकार के सभी इंफॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से दी जाए। यहां पर आप देख रहे हैं कि विज्ञापन आ चुका है और विज्ञापन पे साफ साफ लिखा हुआ है क्या, बिहार सरकार गृह विभाग, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग। ठीक है, बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा में आशु सहायक, अवर निरीक्षक, स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ये जो भर्ती है वो किसकी है, ये स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की भर्ती है। ध्यान रखिएगा, स्टेनो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, स्टेनो एएसआई मतलब नया पद ही है। स्टेनो एएसआई जो आप लोग तैयारी कर रहे हो स्टेनो एसआई की, ये स्टेनो एएसआई है। यह एएसआई मिनिस्ट्री कर रहे हो ना, वहां पर स्टेनो एएसआई है। बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षित शाखा में आयु सहायक अवर निरीक्षक, पद रिक्तियों की संख्या निम्नवत है, 305 पद है और लेवल 5 का जॉब है, 29,200 से 92,300 तक का। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। मैं मेन चीजें आपको बताऊंगा, बाकी आप पीडीएफ में डलवा दूंगा ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग देख लीजिएगा क्या क्या मेन चीजें होनी चाहिए। मेन चीजें बता दे रहा हूं। जैसे यहां पर ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया 17/12/2024 से स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हम बात करें आपके अंतिम तिथि की, तो अंतिम तिथि जो है वो 17/1/2000, ध्यान देना, इसकी जो अंतिम तिथि है वो 17/1/2025 की है। 17 से इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आप देख रहे हो। इसके बाद से आपको जो मेन काम है और ये सब लिखा हुआ है दुनिया भर का, उससे मतलब नहीं है। जो आपका मेन मोटो है, जिससे हमें आवेदन की पात्रता क्या होनी चाहिए, ठीक है, आवेदन की पात्रता क्या होनी चाहिए उसको हम लोग देख लेते हैं। आवेदन की पात्रता क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है, पुरुष एवं महिला आवेदन कर सकते हैं, दोनों लोग कर सकते हैं। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता 1/8/2024 तक न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट परीक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। मतलब 10+2 आपका 12 जो होना चाहिए, मिनिमम का आप 12 पास हो एएसआई के लिए, या उसके समकक्ष आप कोई आहारता रखते हैं तो वो चीजें आपकी होनी चाहिए 1/8/2024 तक, मतलब 1 अगस्त 2024 तक। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी को दिनांक 1/8/2024 तक कंप्यूटर संचालन में सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान से डिप्लोमा प्रमाण पत्र धारक होना अनिवार्य होगा। अब सरकार से मान्यता प्राप्त में सभी भी चल जाएंगे, सभी को मान्यता प्राप्त होता है। ठीक है, तो चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, कोई जरूरी नहीं है यहां पर कि आपको यूनिवर्सिटी से ही होना चाहिए। कोई भी कंप्यूटर का कोर्स आपके पास है, प्रमाण पत्र है, तो वो आपका चल जाएगा। उम्र सीमा की गणना 1/8/2024 के आधार पर की जाएगी, मतलब 1/8 तक ही आपकी उम्र सीमा ली जाएगी 2024 तक। अब यहां पर किसको किसको क्या लाभ मिल रहा है उम्र में, और उम्र आपकी देखी जाएगी मैट्रिक अथवा समकक्ष 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग। जो सामान्य कोटि के हैं पुरुष एवं महिला के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम 25 वर्ष है। तो भाई अगर दूसरे स्टेट वाले भरेंगे तो उन्हें तो कोई रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। तो दूसरे स्टेट के अगर कोई भी
चाहे वो जनरल का हो, चाहे ओबीसी का हो, चाहे एससी एसटी का हो, अगर वो बिहार में भरेगा तो जनरल में आएगा। तो उनकी एज कितनी आएगी? 18 से 25। बिहार वालों के लिए एज का आरक्षण मिलेगा। जैसे पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष और की न्यूनतम उम्र जो होगी 18 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष होगी। ठीक है, ये पिछड़ा वर्ग कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए। ये पिछड़ा वर्ग कोटि और अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि की महिलाओं के लिए 18 और अधिकतम 28 होगी महिलाओं के लिए। अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात पुरुष एवं महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष है। ये बिहार के लिए सब है। बिहार के वैसे सरकारी सेवक को उच्चतर वेतनमान की सेवा संवर्ग में जाने के लिए प्रतियोगिता परीक्षाओं में भाग लेने हेतु अधिकतम आयु सीमा 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। मतलब उनके मैक्सिमम एज में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी जो बिहार में आपके रोजगार कर रहे हैं। कोई असैनिक पदों पर नियुक्ति हेतु भूतपूर्व सैनिकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, उसके साथ ही साथ तथा प्रतिरक्षा सेवा में बिताई गई सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जाएगी, बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र कट ऑफ तिथि के 57 वर्ष से अधिक ना हो। दिव्यांग जो आपके होंगे उनको 10 वर्षों की छूट दी जाएगी। इसके बाद से नियुक्ति की प्रक्रिया पर आते हैं कि आपको किस प्रकार से नियुक्ति दी जाएगी। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या है यहां पर? तो नियुक्ति की प्रक्रिया के लिए सबसे पहले आपका लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, जिसमें आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे। यह ध्यान रखना है, जिसमें आपका पहला प्रश्न पत्र होगा, इसमें 100 बहुविकल्पी एमसीक्यू क्वेश्चन होंगे, 100 अंक का होगा। सामान्य हिंदी होगा जिसमें न्यूनतम 30 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इसमें 30 अंक लाना 100 में से जरूरी है। पहला पेपर होगा, इसका मेरिट पर कोई असर नहीं होगा। बोला है यहां पर कि सामान्य हिंदी पत्र के लिए परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी एवं सामान्य हिंदी पत्र का प्राप्तांक मेधा के अवधारण में नहीं जोड़ा जाएगा। मतलब आपके जो मेधा सूची बनाई जाएगी उसकी अवधारणा में नहीं जोड़ा जाएगा। इसका मेरिट बनाने में इसका कोई रोल नहीं है। फिर दूसरा जो प्रश्न पत्र है उस पर आ जाते हैं। द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका होगा वो समसामयिकी का होगा। हाँ, यहां पर अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए कि द्वितीय प्रश्न पत्र सामान्य ज्ञान और समसामयिकी मुद्दों से संबंधित कुल 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे। अब ये सामान्य ज्ञान और समसामयिकी बोल देता ना तो इन थोड़ा सा मैथ, रीजनिंग, जीएस सब कुछ आ जाता है इसके में। तो ये सब कुछ यहां पर रहेगा। 100 प्रश्न होगा, 200 अंक का होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। ठीक है, उसके बाद से बाकी चीजें जो आपको दे दी गई है कि किसको 20 मिनट अतिरिक्त मिला जाएगा, जो आपके फिजिकल हैंडीकैप होंगे उन सब के लिए यहां पर जो चीजें दी गई हैं वो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहां पर 2 घंटे का पेपर होगा, ये 100 वाला मेन यही है। अब इसके लिखित परीक्षा, अब लिखित परीक्षा के प्राप्तांक के अंकों के आधार पर मतलब 6 गुना लोगों को, सफल अभ्यर्थियों को चयन, आरक्षण, कोटिवार, श्रुति लेखन आदि पत्रता की जांच हेतु किया जाएगा। मतलब स्टेनो के लिए 6 गुना अभ्यर्थी जो लिखित परीक्षा में कट ऑफ लगेगी वो ऐसा लगेगा कि 6 गुना विद्यार्थियों को किसमें, स्टेनो के लिए बुलाया जाएगा जो आगे का क्रम है। उसके बाद से यहां पर पत्रता की जांच, लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के श्रुति लेखन, हिंदी और अंग्रेजी टंकर की जानकारी होना आवश्यक है। इसके लिए निम्न परीक्षा ली जाएगी। अब इसके बाद से आपका स्टेनो होगा। स्टेनो में क्या है, ध्यान देना, हिंदी श्रुति लेखन की जांच 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का लेखापन द्वारा की जाएगी। उसे टंकित करने के लिए 20 मिनट का समय दिया जाएगा। जो स्टेनो लिखोगे फिर 20 मिनट में उसको फिर आपको टाइप करना है। अभ्यर्थी की टंकर आरंभ करने के पूर्व 2 मिनट अतिरिक्त समय शुद्धि हेतु दिया जाएगा। श्रुति लेख के टंकर की शुद्धि निर्धारित समय के अंतर्गत करनी होगी। श्रुति लेख के टंकर में उत्तीर्ण होने के लिए 10% से अधिक गलतियां नहीं होनी चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य कर दिया जाएगा। अगर 10 से ज्यादा आपके स्टेनो में 10% से ज्यादा गलतियां हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिर आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा। क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट, इंग्लिश हिंदी दोनों में होगा।
हिंदी और अंग्रेजी में कम से कम 30 और अभ्यर्थियों को हिंदी और अंग्रेजी में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से 300 शब्द 10-10 मिनट में कंप्यूटर पर टंकित करना होगा। ये तो बड़ा बवाल हो गया। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के 30 शब्द प्रति मिनट मांग लिया है। कहीं कहीं आपके इंग्लिश के 25 मतलब हिंदी के 25 मांगता है, इंग्लिश के 30 मांगता है। यहां दोनों के 30 मांग लिया, दोनों के लिए 10-10 मिनट देगा। इसमें उत्तीर्ण होने के लिए हिंदी टंकर में 5% से अधिक और अंग्रेजी टंकर में 10% से अधिक गलतियां नहीं होना चाहिए, अन्यथा उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। मतलब हिंदी में 5% से ज्यादा गलती नहीं करना है और इंग्लिश में 10% से ज्यादा गलती नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। तो ये चीजें आपकी गलतियों पर हो गई। फिर उसके बाद से क्या है और मेन पॉइंट क्या है आपका, इसके बाद से एक टेस्ट और होगा, तीसरा जाएगा। निर्धारित 10 मिनट के समय में न्यूनतम 300 शब्दों से कम टंकित करने वाले अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। 10 मिनट में कम से कम 300 शब्द आपको टंकित करना ही करना है, नहीं कर पाएंगे तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। साथ ही साथ उसके बाद आपका कंप्यूटर ज्ञान का जांच होगा। अभ्यर्थियों के MS ऑफिस, पावर पॉइंट, वर्ड, एक्सेल, इंटरनेट के व्यवहारिक ज्ञान की जांच की जाएगी। इस जांच में असफल अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यहां बोला है पूर्णतः दृष्टि, दिव्यांग, पूर्ण अंधेपन से ग्रसित तथा एक हाथ अथवा दोनों से दिव्यांग कर्मियों को कंप्यूटर सक्षमता जांच परीक्षा में उत्तीर्णता संबंधी शर्तें से विमुक्ति दी जाएगी, मतलब उन्हें ये नहीं कराया जाएगा। अब उसके बाद से मेधा सूची के नियुक्तियों का अनुशंसा, उपरोक्त पदों पर नियुक्ति हेतु चयन के लिए अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। मतलब जो मार्क्स आप लिखित परीक्षा में पाओगे, ये सब तो क्वालिफाइंग है, स्टेनो हो गया, टाइपिंग हो गया और आपका कंप्यूटर ज्ञान हो गया, ये सभी आपको पास करना कंपलसरी है। तो ये सब कुछ आपको यहां पर दिया गया है, बाकी आपके कोई काम की चीज नहीं है। मेन एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया क्या क्या है। बाकी यहां पर देख लीजिए जो पोस्ट है आपका कि कोटिवार कुल रिक्त पदों की संख्या, महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण है भाई, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये पूरी सीट का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, आरक्षण के बारे में पूरा दिया गया है आपको क्या क्या करना है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। आप अपना जो भी सर्टिफिकेट है वो सब कट ऑफ की तिथि, मतलब जो एज हो आपका, जो आपका अगर हम बात करें कोई भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र है तो वो आपको 1/8/2024 मतलब 1 अगस्त से पहले का सब कुछ होना चाहिए। उसके बाद से अगर हम बात करें आवेदन आपको bpssc.bihar.gov.in पुलिस वाली वेबसाइट से आपको करना है और आपको अपना मोबाइल फोन अपने पास रखना है, क्यों जब रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर करोगे तो वहीं पर आपको आईडी पासवर्ड भेजा जाता है, उसके बाद आप अगला करते हो, आगे प्रोसीजर करते हो। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप जाके साइबर कैफे से भरवा ले, और भरवाएं भी तो आप वहां जरूर मौजूद रहें। बाकी आप दिशा निर्देश अच्छे से पढ़ लीजिएगा और कुछ ना समझ में आए तो बताइएगा। तो मैक्सिमम चीजें आपका फॉर्म जैसे फिल करते हो वही चीजें है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें, ये ध्यान रखना, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, जो भी आपका है। ठीक है, बाकी आपको वही कैसे फॉर्म को भरना है वो सब डिटेल आपको दिया गया है, और फॉर्म में क्या क्या गलती नहीं करना है। अपने नाम, अपना फोटो, पता चले अपने फोटो की जगह दूसरे का फोटो अपलोड कर दो, सिग्नेचर में कोई गलती कर दो, तो ये सब गलतियां ना हो ताकि आपका रिजेक्शन ना हो। तो बाकी आपकी कोई समस्या होती है फॉर्म में तो जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी जितने लोग तैयारी करना चाहते हो इस स्टेनो के लिए एक बार कमेंट में आप जरूर बताइएगा। जो भी परीक्षा प्लस का प्रयास होगा वो हम जरूर करेंगे आपके साथ। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। मस्त रहें, स्वस्थ रहें।